हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट्स क्या है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। जैसे हमारे पास शेप किस तरीके से बनेंगे, अलग अलग शेप कैसे हमारे पास बनेंगे, ये हम देखेंगे। आप देख पा रहे हैं लीनियर शेप BH2 का, BH3 का ट्रायंगुलर शेप और CH4 का टेट्राहेड्रल शेप। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे ऑर्बिटल्स का जो वेव फंक्शन है वो कैसे इंटरेक्ट करता है। आइए देखते हैं वन बाय वन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए सबसे पहले हम ओरिजिन एंड बैकग्राउंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन देखें तो बेरिलियम के लिए 1s2 2s2 2p 0, देन बोरॉन के लिए 1s2 2s2 2p1, देन कार्बन के लिए 1s2 2s2 2p2। अब आपको पता होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एटम इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे पास बॉन्ड बनता है। कहने का मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो बेरिलियम होना चाहिए यहां से 0 वैलेंट, बोरॉन यूनिवैलेंट, कार्बन बाइवैलेंट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको पता है कि हमारे पास BH2 भी है, BF3 भी है, BH3 भी है, CH4 भी है। तो इनका जो बॉन्डिंग जो है बताने के लिए एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आया जो पाउलिंग एंड स्लेटर ने दिया। थैंक्स टू पाउलिंग एंड स्लेटर फॉर गिविंग दिस नाइस थ्योरी। अब इसने जो डाउट है, ये तो डाउट तो पता है BH2 BF3 CH4 कैसे बनेगा। एक और जो हमारे पास डाउट दूर किया, वो ये दूर किया कि CH4 के चार बॉन्ड एक समान कैसे होते हैं। होने कैसे चाहिए कि s ऑर्बिटल के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो अलग होना चाहिए, p के साथ अलग होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा CH4 के चार जो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ होती है वो समान होती है। इसको जो है हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने समझा दिया। अब हम देखेंगे कैसे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का जो ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है, ओरिजिन किस तरीके से होगा। देन हम एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बाय यूजिंग BH2 BF3 CH4 देखेंगे। आइए हम एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब जो है ओरिजिन एंड बैकग्राउंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स टू मेक सेम एनर्जी ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको जानने से पहले मैं आपको क्या करता हूं, बैकग्राउंड समझाता हूं। ऑर्बिटल के बारे में आप जानते होंगे। ऑर्बिटल क्या होता है? मैथमेटिकली डिस्क्राइब्ड रीजन अराउंड ए न्यूक्लियस where the probability of finding an electron is maximum is called orbital। ऑर्बिटल को आपने देखा होगा, कैसे दिखाते हैं हम? ऐसे दिखाते हैं, प्लस माइनस। जनरली हर कोई ऐसे दिखाता है। तो अब हम जानते हैं ये प्लस साइन और माइनस साइन जो है ये है क्या? एक्चुअली ये क्या है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल एज वेल एज वेव की तरफ बिहेव करते हैं। तो वेव नेचर को जानने से के लिए आप देख पा रहे हैं जब वेव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं। माइनस कब डिनोट करते हैं? जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन क्लॉकवाइज। इस तरीके से वेव हमारे पास मूव करती है। तो
तो ऑर्बिटल भी क्या है, जब इलेक्ट्रॉनों का क्या है, घूमने का एक रीजन है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इस, अगर पी ऑर्बिटल है तो इस तरीके से मूव करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। इधर से पहले यहां से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे 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 करके मूव करेगा। तो अब हम ऑर्बिटल्स के बीच में जो है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी या इंटरेक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं एस ऑर्बिटल का इंटरेक्शन आपको दिखा रहा हूं। केस 1, व्हेन बोथ ऑर्बिटल हैव सेम वेव फंक्शन। आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इनमें अगर मिक्सिंग होती तो मिक्सिंग होने के लिए ये क्या करेंगे, आपस में आएंगे। आपस में आने के बाद ये मिक्स जब होंगे तो इनका जो मिक्सिंग होने के बाद जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो है एनर्जी जो है घटेगा जब आपका प्लस प्लस ओवरलैप होगा। अब दूसरा केस क्या है कि जब हमारे पास वेव फंक्शन अलग अलग है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, आप देख पा रहे हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब क्या होगा, तब हमारे पास अगर मिक्सिंग होगी इन दोनों के बीच में तो एनर्जी बढ़ेगी। तो यही जो हमने आगे सीखना है कि कैसे इंटरेक्शन होके एनर्जी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, आइदर बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो इसके बाद में पी ऑर्बिटल का इंटरेक्शन सिमिलरली केस 1 में आप देख पा रहे हैं, पहले जो है ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन से पहले एनर्जी अगर हमारे पास थोड़ा बढ़ रहा है तो इंटरेक्शन होने के बाद जब पूरा इंटरेक्ट हो जाएगा तो आफ्टर इंटरेक्शन एनर्जी इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि जब भी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होती है, ये आपको पता है। इसी तरीके से दूसरा जो है केस है, जब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला ऑर्बिटल और माइनस डायरेक्शन का लोब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो एनर्जी फाइनली बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से हमारे पास जब पीपी पार्शियल ओवरलैप होगा तब भी सेम इंटरेक्शंस होंगे, ये आप देख पा रहे हैं। पहले केस में एनर्जी जो है घट रही है, दूसरे केस में एनर्जी बढ़ रही है। अब हम एसपी मिक्सिंग की बात करते हैं। एसपी मिक्सिंग में भी क्या होगा, इंटरेक्शन कैसे होगा, एक क्लॉकवाइज एस ऑर्बिटल का लोब क्लॉकवाइज, पी ऑर्बिटल का लोब भी क्लॉकवाइज, देन हमारे पास एनर्जी ओवरऑल घटेगी इस तरीके से। देन केस 2, जब वेव फंक्शन डिफरेंट होगा, कहने का मतलब है एक ऑर्बिटल क्लॉकवाइज घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, एक में माइनस घूम रहा है, ये लोब आप देख पा रहे हैं, तो हमारे पास इंटरेक्शन होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट जो इम्पॉसिबल इंटरेक्शन है एस और पी ऑर्बिटल का पार्शियल ओवरलैप, देखते हैं ये क्यों नहीं होता है। अब आपको पता है एस ऑर्बिटल ड्वेल तरीके से एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूमता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये माइनस या प्लस लोब बन जाता है। तो ये अगर इंटरेक्शन करना चाहेगा तो यहाँ पर आपका पी ऑर्बिटल हाफ जो है क्लॉकवाइज, हाफ एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके साथ इंटरेक्शन हो नहीं पाएगा और ये नोडल प्लेन के पास जाएगा, अगर जाना चाहेगा तो दोनों के बीच में रह जाएगा, ये डिसाइड नहीं कर पाया जाएगा कि इसके साथ ओवरलैप करे या इसके साथ। तो हमारे पास नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, तो इसलिए आपने ये पता ही होगा आपको कि जो है सिग्मा जो पाई ओवरलैप होता है वो पीपीपी के बीच में होता है,
s और p के बीच में नहीं होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में भी हम पाई ऑर्बिटल को या सॉरी पाई ओवरलैप को काउंट नहीं करते हैं। यही आंसर है क्यों हम हाइब्रिडाइजेशन में पी ऑर्बिटल जो पार्शियल ओवरलैप ऑफ sp है उसको काउंट नहीं करते हैं। होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अभी तक मैंने जो भी इंटरेक्शन बताए वो पॉसिबल हाइपोथेटिकली बताए कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। एक्चुअली जो हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी आई वो भी क्या आई, हाइपोथेटिकल थ्योरी है। तो इंटर मिक्सिंग कैसे कैसे होगा, मैंने ये पॉसिबिलिटीज बनाई हैं कि हमारे पास अगर हायर एनर्जी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी तो कम हो जाएगा, रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी। कहने का मतलब है कि उस हद पे बॉन्डिंग नहीं होगी। ये मैंने पॉसिबिलिटी बताई। अब हाइब्रिडाइजेशन में हम देखेंगे कि इंटर मिक्सिंग के थ्रू कैसे पी ऑर्बिटल एस के साथ अगर सेम लोब में इंटरेक्ट करेगा तो एनर्जी घटेगी, राइट। दोनों का मतलब कहने का मतलब है घटेगी। अगर हमारे पास दोनों का जो है माइनस लोब इंटरेक्ट कर रहा है तो एनर्जी बढ़ेगी। ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन से होंगे वेरियस कॉम्बिनेशन के थ्रू चेंजेस जो आएगा, ओवरऑल चेंज आएगा, वो जो आएगा 0 आएगा। आगे मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके हम एग्जाम्पल थ्रू इसको जानते हैं। आइए सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन BH2 एंड शेप ऑफ BH2 को देखते हैं। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, तो यहां पर बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है नहीं। एक्साइटेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 हाइड्रोजन के साथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा ये हम देखते हैं। इनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं। ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p0। अब प्रोमोशनल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोमोट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड प्रोमोशनल एनर्जी। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 96 किलो कैलोरी पर मोल के अराउंड। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेके प्रोमोशनल एनर्जी लेके यहां चला गया तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गए। अब इसमें इंटरमिक्सिंग होगा। इंटरमिक्सिंग कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा चुका हूं। अब और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। आपने इसमें गर्म पानी भरा, एक गिलास में ठंडा पानी, दोनों को आपस में मिला दिया तो क्या होगा, गुनगुना पानी बन जाएगा। गुनगुना पानी बनने के बाद आपको पता है सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर मैं सिस्टम की एनर्जी की बात करूं तो वो बैलेंस है। कहने का मतलब है गर्म मॉलिक्यूल ने एनर्जी को रिलीज किया और ठंडे मॉलिक्यूल ने एनर्जी को गेन किया, तो सब कैसे हो गए, गुनगुने हो गए, राइट। तो वैसे ही ऑर्बिटल भी क्या करते हैं, पी ऑर्बिटल की एनर्जी आप देख पा रहे हैं यहां पर हायर है, तो एक पी ऑर्बिटल और एक एस ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही मॉलिक्यूल मतलब ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे जितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, राइट। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप फिर से देख सकते हैं कि प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस माइनस, मतलब काफी कॉम्बिनेशंस के थ्रू, लेकिन ओवरऑल जो है बनेगा ऐसा जिसमें कि फाइनली जो है एनर्जी चेंज जो होगा 0 होगा। अब हमारे पास परसेंट एस कैरेक्टर की बात करूं तो 50% एस कैरेक्टर 50% पी कैरेक्टर। तो शेप भी कैसा होगा, एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर के बीच में होगा। एस कैरेक्टर कैसा है, स्फेरिकल है। पी कैरेक्टर कैसा है, डंबल है। तो शेप आप देख पा रहे हो ऐसा हो जा रहा है, ओवल शेप हो जा रहा है। ये जो ओवल शेप बनने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना
ये क्या है, मोर डायरेक्शनल फॉर दी, मतलब ज्यादा ओवरलैपिंग के लिए अवेलेबल है, अच्छा बॉन्डिंग कर पाएगा। एक नया कॉन्सेप्ट फिर से यहाँ पे कैसे हाइब्रिडाइजेशन ने समझा दिया, इसको आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बोला था कि जो हर एक बॉन्ड जो लेंथ है सेम बनती है, इसका जो आंसर आपको मिल गया होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हैं, सेम एनर्जी सेम शेप के, तो ये क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन के साथ सेम बॉन्ड लेंथ के बॉन्ड बना देंगे। तो इतने कॉन्सेप्ट्स हैं हाइब्रिडाइजेशन में। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरमिक्सिंग और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइट एनर्जी डिफरेंस टू फॉर्म सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। देन अब हम देखते हैं शेप कैसे बनेगा। ये हमारे पास बेरिलियम के दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। ये स्पेस में अपने आप को ऐसे अलाइन करेंगे कि इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो, मतलब इनके बीच में जो रिपल्सन है वो क्या है, मिनिमाइज्ड हो जाए। वो कब होगा, दो लोगों के पास मिनिमाइज रिपल्सन, वो होगा ऑब्वियसली 180 डिग्री पे। ये आप देख सकते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, देन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, बॉन्ड एंगल 180। आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आगे बढ़ता हूं। अब मैं देखता हूं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन BF3 एंड शेप ऑफ BF3। ग्राउंड स्टेट configuration we have 2s2 2p1. In excited state we have 2s1 2p2. Now energetics of hybridization similar like that, BeH2। यहां पर जो है क्या होगा, पहले जो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है प्रोमोशनल एनर्जी लेगा और एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। देन यहां पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए, तो क्या करेंगे, ये 3 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल ये, 1 ऑर्बिटल ये, तो 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, इनकी एनर्जी घट जाएगी और s की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो हमारे पास टोटल एनर्जी चेंज 0। देन हाइब्रिडाइजेशन sp2, s कैरेक्टर 33.3, पीक कैरेक्टर 66.6। ऐसा होने से क्या होगा, पी कैरेक्टर ज्यादा होने से जो शेप होगा लिटिल बिट sp के रेस्पेक्ट में जो है लेस ओवेल हो जाएंगे। ठीक हो गया? तो ओवरलैप भी ये जो है उसी तरीके से करेंगे। अब हमारे पास शेप, हमारे पास 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। ये क्या करेंगे, स्पेस में अपने को 120 पे अलाइन करेंगे और मिनिमाइज्ड रिपल्सन होगा 120 डिग्री पे, और हमारे पास फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड, फ्लोरीन के साथ दूसरा बॉन्ड, फ्लोरीन के साथ तीसरा बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड एंगल 120, शेप ट्रायंगुलर। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऑफ शेप ऑफ CH4 देखते हैं। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन we have 1s2 2s2 2p2. Then excited state electronic configuration 1s2 2s1 2p3। हमको चाहिए भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये आप देख पा रहे हैं हाइब्रिड जो एनर्जेटिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर से इसने, इस इलेक्ट्रॉन ने प्रोमोशनल एनर्जी लिया, एक्साइट होके यहां चला गया। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 4 के 4 हाइब्रिडाइज्ड होंगे और 4 हमारे पास सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। परसेंट एस करेक्टर 25, पी करेक्टर 75। अब पी करेक्टर 75 होने के कारण ये और भी ज्यादा ओवल हो जाएंगे। कहने का मतलब है मोर पी करेक्टर को गेन कर लेंगे।
क्योंकि 3 P है 1 S है। ठीक हो गया। तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू दियर ओवलनेस। सबसे ज्यादा जो है ओवल कौन होगा? आपका आंसर होगा sp। सबसे लेस ओवल होगा sp3। तो आप कॉन्सेप्ट CH4 में भी समझ में आ गए होंगे। सेव देखता हूं। अब यहां पर भी क्या होगा, जो ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज करते हैं अपने आप को कि इनके बीच में मिनिमम रिपल्सन हो और हमारे पास हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन करके CH4 बन जाता है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री हो जाता है। अगर मैं सेफ की बात करूं तो ये टेट्राहेड्रल आप देख पा रहे हैं, 3D स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है और नॉर्मल स्ट्रक्चर जो आप ड्रॉ करते हैं वो इस तरीके का होगा टेट्राहेड्रल। होप आपको जो हाइब्रिडाइजेशन है, पॉसिबल इंटरेक्शन है, पॉसिबल सेफ है, पॉसिबल ज्योमेट्रीज है और कैसे हमारे पास हर एक बॉन्ड एक जैसा होता है, ये सभी डाउट्स जो पहले बने थे वो अब क्लियर हो गए होंगे। आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना है आपको, इससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है जिसमें मैं अदर एग्जाम्पल्स लूंगा जिसमें लोन पेयर भी होगा, तो वहां पर और चीजें डिस्कस होंगी। तो कैसे हमारे पास एनर्जेटिक्स होगा तो वहां पर आप उसे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। बाय, टेक केयर।